आप ना कुछ भी अपने जीवन में काम करें, कोई भी आप मेहनत करें, किसी आप रिश्ते में जाएँ, काम में जाएँ, आप कुछ भी करें, लेकिन ना आप हमेशा मतलब सफलता तो एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, भारी भरकम शब्द हो जाता है, लेकिन आप उस चीज़, उस काम में, उन संबंधों में, उन तरीकों में, अपने जीवन जीने के एक तरीकों में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। आपकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक रहेगी, मतलब आपके जो एक्सप्रेशन है वो एक खुल के एक तरह से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो क्यों नहीं आ पाते, क्यों हमारा जो काम है वो उस तरह से नहीं हो पाते जिस तरह से होना चाहिए? क्योंकि ना हमें जीवन में ना क्लैरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती। स्पष्टता इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना दुनिया में है वो है स्पष्टता। एक बार आपको पता चल जाए कि मुझे जो मेरी राह है वो क्या है, और इस राह की जो शुरुआत होती है वो आपकी बेचैनी से होती है कि आप अंदर से कोई परेशान हो, अंदर से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई समस्या है, कोई, तो उस चीज़ को पहले आप समझते हो और फिर उस पर काम करते हो। और जब आपको क्लैरिटी आ जाती है ना कि हाँ ये चीज़ है, तब आपका जीवन ना खिलने लगता है और एक शानदार तरीके से जाने लगता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप ना पहले अपने जीवन में ये डिसाइड कीजिए, और मैं कहती हूँ कि हर किसी को ये डिसाइड करना चाहिए। खैर हर किसी के लिए तो नहीं हो सकती ये बात, लेकिन आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे अपनी लाइफ से ना क्या चाहिए। एक कॉपी पेन लेकर बैठे और अपने लिखे उस पर कि यार, मुझे सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चीज़ है जो मुझे अपनी लाइफ से चाहिए। तो आपको मिलकर आएगा कि यार मुझे ना अपने जीवन में शांति चाहिए, अपने जीवन में एक ठहरता चाहिए, और जो दिखावा भरा जो ये दुनिया है, जब आप इससे थक जाते हो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, और एक शांति से मैं जीवन जीना अपना पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ। तो जब आपने ये गोल बना लिया ना कि मैं अपने जीवन में शांति बिना दिखावे का और एक अच्छा बढ़िया अच्छा संबंधों का, प्रेममय संबंधों का जीवन चाहती हूँ, कुछ काम होंगे आपके, इस तरह से आपके जो भी आपके प्लान है आप उन सबको लिख ले और टॉप में लिखे कि भाई जो मैं ये जो भी चीज़ कर रही हूँ इसके पीछे या कर रहा हूँ, इसके पीछे जो मेरी आखिरी मांग है वो शांति की मांग है, हर इंसान की। ठीक है, ये आपको आप अपने लिए गोल रखें। उसके बाद आप अपने आप से पूछें कि मेरे लिए ना इस टाइम पर ज़रूरी चीज़ क्या है, मेरे लिए इस टाइम पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ क्या है। हो सकता है आपके अंदर ना 2 सवाल निकल कर आएंगे कि या कोई एक काम आपके अंदर से निकल कर आएगा, ठीक है, कि भाई यार ये मुझे ये काम पसंद है, और आप उस काम को बहुत टाइम से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कोई भी काम हो सकता है, कला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है आपके रास्ते में बहुत सारी बातें आई कि यार मेरी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है अब इस काम को सीखने में, अब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, अभी मेरे पास जिम्मेवारियां हैं, अभी मेरी ये स्थिति है, इतने यहाँ तक तो मुझे पहुँच ही जाना चाहिए, फाइनेंशियली मुझे इस स्तर तक तो इंडिपेंडेंट हो ही जाना चाहिए। तो पहले आप अपनी प्राथमिकता जब लिखेंगे तो आप बोले अपने आप से कि भाई जब मेरा जो गोल है वो है शांति कि शांति से मुझे अपने जो जीवन है वो जीना है, और इसके लिए मुझे इतने संसाधन चाहिए। देखो, जो शांति वाला प्रश्न है ना, ये भी पता है कब आता है, जब आप बहुत सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हो अपनी लाइफ में, आपने दुख को, दर्द को भी महसूस किया है। उसके बाद आप खोजना शुरू करते हैं, मतलब उस दर्द से निकलने के लिए आप तड़पने लगते हैं, खोजना शुरू करते हैं, तब जाके आपका जो ये पर्पज़ है वो बनता है। और मैं इसके लिए कहूँगी कि आप अध्यात्म की तरफ आएँ। अध्यात्म जो है वो आपको शांति की तरफ लेकर जाना सिखाता है। वो अपने आप पे, मतलब अध्यात्म मतलब वो वाला अध्यात्म नहीं जहाँ आपके खुद के बारे में बात हो रही हो, आपकी समस्याओं के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, आपको एक मजबूत बनाने की प्रक्रिया में बात हो रही हो, और मतलब एक आपको क्लैरिटी वहाँ मिले, एक स्पष्टता आपको मिले, ठीक है, तो आप वो उस रास्ते की तरफ ज़रूर आएँ, उस रास्ते को, क्योंकि वहाँ से जो है ना, जो अध्यात्म जो क्या करता है, वो जो हमारे जो दुख है ये वाले,
ये वाले जो दुख हैं, यहाँ से वो कैसे निकला जाए, कैसे एक जो मेंटल एनर्जी है, जो आपकी हमारी इमोशनल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, उससे कैसे डील किया जाए, उसको कैसे एक तरह से जो अंदर गुत्थम गुत्था जो चलती है अंदर विचारों का, ये ठीक वो ठीक, ऐसा उसने वैसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, तो वहाँ से एक तरह से जो ये धागे ऐसे ऐसे बन जाते हैं ना, ऐसे मान लो एक धागा है और वैसे गुत्थम गुत्था आपस में हो रखे होते हैं, तो वहाँ अध्यात्म जो है जो उनको सुलझाने का काम करता है और आपको एक शांति की तरफ लेकर जाता है। तो अध्यात्म की तरफ आप ज़रूर आइए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कुछ मेडिटेशन की टेक्निक करें, ओशो का डायनामिक मेडिटेशन है वो भी ज़रूर करें। उससे क्या होता है, ओशो के डायनामिक मेडिटेशन से आपको मदद मिलेगी कि आपके जो भी सप्रेस इमोशन हैं वो शरीर के थ्रू, आपके श्वास के थ्रू निकलना शुरू होंगे और आप फिज़िकली बहुत लाइट महसूस करेंगे, क्योंकि उसमें आप चीख सकते हो, रो सकते हो, चिल्ला सकते हो। तो जो भी आपकी सप्रेस इमोशन है, जो दमित भावनाएं हैं, वो बाहर निकलना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद आप मेडिटेशन पर आएँ, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, वो आप करें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे ना आपका जो फोकस है वो बढ़ने लगता है और आप अंदर से पहली बार अपने साथ बैठना शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निक करने से ही नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, आपको अपने आप से लगातार सवाल भी पूछना होगा, अपने साथ पूरे सही तरीके से और बिना फिर लोगों को दिखाए, ठीक है, वो आपको ज्ञान मिलेगा। आप बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, बहुत शानदार हैं। इस टाइम पर खास करके जो यूट्यूब है, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हम अपने बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी क्लैरिटी की। आप इस पड़ाव पर पहुंच गए, तो क्लैरिटी के लिए आपको खुद को अपने आप से सवाल जवाब करना होगा। ये क्रियाएं आपको मदद करेंगी, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, आप नाम जाप कर रहे हैं, मैंने आपको डायनामिक मेडिटेशन के बारे में बताया, या कोई भी सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, कोई भी ऐसी तकनीक आप जो आपको सही लगे, किसी के गाइडेंस में कर सके, कोई रियल इंसान हो, उनसे भी वो क्रियाएं आप सीख सकते हैं। पर ध्यान रहे इस बात का कि आपके दिमाग में कचरा ना जाने पाए, आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। फिर वहाँ ये सब आप करते रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी, स्पष्टता में आपको मदद मिलेगी। और अपने आप से एक चीज़ आपको जो करनी है, अपने आप से पूछना है अपने आप को कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। मैंने कहा आपको कि शांति चाहिए, इस चीज़ को अपना पर्पस बना ले, क्योंकि यही आपकी मरते दम तक आपकी आखिरी मांग है कि भाई मैं चैन से जी पाऊँ। फिर अपने नोटबुक लेकर अपने उस पर लिखें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से कि यार इधर बैठ, ये बता तुझे क्या चाहिए और अभी जो तेरी समस्याएं हैं वो बिल्कुल जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। तो जब आपको ज़रूरी चीज़ पता चल जाएगी, उसको आप प्राथमिकता दे लें। मान लीजिए अभी हमारी कोई फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन है, क्योंकि मैं ना फाइनेंशियल इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि देखो अभी जो हमारा जो संसाधन है इंसानों के पास सरवाइव करने का, वो हमारे पास ना कोई अदर सोर्स नहीं है। तो इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, मतलब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि भाई अगर कोई भी समस्या आ जाए तब भी हमारे पास कोई ज़मीन पड़ी है, वहाँ से हम दाल का खर्चा हमारा निकल जाएगा, हमारे पास अनाज आ जाएगा, हमारे पास चावल आ जाएगा। तो उस तरह का जो संसाधन है वो अभी हमारे पास नहीं है। अभी जो हम हैं वो बाहरी स्थितियों पर ही निर्भर हैं, नेचर पर हम अभी निर्भर नहीं रहे। तो इनसिक्योरिटी हमारे पास ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए मैं हर बार जो फाइनेंशियल है मैं उसकी बात करती हूँ, क्योंकि वो एक रियल चीज़ है। उसको आप छोड़ के आप कुछ भी कर लो, आप मेडिटेशन की टेक्निक अपना लो दुनिया भर की, आप कुछ भी कर लो, आपको कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैं इतना अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ जब आपने दे दी ना कि हाँ यार ये जो चीज़ है ना ये ज़रूरी है और इस हद तक ज़रूरी है, उसका लेवल भी डिसाइड करें कि इस हद तक ज़रूरी है। और उस प्रक्रिया में जो लोग मेरे साथ आएंगे मैं उनको भी ये चीज़ बताऊंगी या बताऊंगा, अगर आपके पास कोई जिम्मेवारी है, कि देखो मुझे यहाँ इतनी जो आवश्यकताएं हैं हम उनको पूरा करेंगे। हम उनके मन के लिए या लोग दिखावा के लिए उनको इतना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उस ज़रूरतों को इतना से इतना कर दिया, ठीक है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो आर्थिक जो एक स्तर है, जो पड़ाव है जीवन का, उसमें ही चली गई और आप शांति की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। मतलब आपको कोई काम पसंद है,
आप कोई काम वाम सीखना चाहते हैं, कला सीखना चाहते हैं, वहाँ आप बढ़ ही नहीं पाए, वहाँ तो आपकी ऊर्जा गई ही नहीं ना। तो वो था माध्यम, है ना। तो मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी जो ज़रूरत है वो इस टाइम पर ये तो रियल चीज़ है भाई, बिल्कुल रियल है, तो फिर उस बात में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अंदर आपके अंदर ना कुछ गिल्ट नहीं रहेगा कि अरे यार मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस टाइम पे ये समस्या है और ये समस्या मेरी जायज़ मांग है। बस ध्यान रहे कि इस जायज़ को इतना ना होने दे। लोग दिखावे के चक्कर में, लोग क्या कहेंगे, इतना तो समाज में इज्जत, फलाना ढिमकाना, ये चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये कुछ मिलेगा ही नहीं भाई। समाज क्या आपको रोटी दे रहा है क्या? कोई आपको कपड़े दे रहा है पहनने के लिए? आपका हल्दी लेके आ रहा है आपके किचन में, ख़त्म हो गई है, क्या दे रहा है आपको? कुछ नहीं दे रहा है। तो ऐसे लड़ना नहीं है किसी से, पर उनको अपने हृदय में जगह थोड़ी ना देनी है। वो दूसरों की मान्यताएं हैं, उनके बिलीफ हैं। आप नए और सुंदर बिलीफ को अपने जीवन में लेकर आएँ। तो यहाँ मैं कह रही थी आपको, फिर जो ये आपकी एनर्जी है जो ये दमित होती रहती है कि अरे मेरे से कुछ छूट गया, मेरे से ये रह गया, आप क्लियर हो जाएंगे, आप स्पष्ट हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ तो वाकई में ज़रूरी है और ये मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अगर अपना यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ में, मैं कोई नौकरी कर रही हूँ, वो कोई भी नौकरी कर रही हूँ, वो उस टाइम मेरे लिए ज़रूरी है और मेरी स्थिति के अनुसार ये चीज़ ठीक है। तो इस चक्कर में मैं दूसरों को देख देख के रोऊंगी नहीं या रोऊंगा नहीं कि हाय 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 हाय। ये अंदर से होता है, तो ये अंदर से होना आपका बंद होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको स्पष्टता आ गई। फिर उसके बाद जो आपका टाइम बचता है, आपको अपना संबंधों में कितना टाइम व्यतीत करना है ताकि आपके संबंध हैं वो वहाँ से आप एक वार्म फील कर सको, है ना। जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं वहाँ से जो फूल निकल कर आते हैं, आपके अभिव्यक्ति के फूल निकल कर आएंगे, तो वहाँ से भी वो चीज़ होती रहेंगी। आपके अंदर से जो दोष भाव है, अपराध बोध जो है, गिल्ट है, ये हटेगा। ये बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ख़राब चीज़ है। डर हटेगा, हाय मेरा क्या होगा, क्योंकि आपने फिर उस नेचर पे, आपने उस शांति को अपना आधार बना लिया है। आपने कहा कि जो भी माँ प्रकृति है मैं उसको अपना जीवन समर्पण करता हूँ और या करती हूँ कि मैं जो आपके जो गुण हैं, शांति, पवित्रता, आनंद, मैं उसी रास्ते पर हूँ। तो आपने आपके अंदर की जो समस्या थी, आपके अंदर के जो प्रयास थे कि अरे ये, अरे वो, अरे ये करना, अरे वो करना, आपने कहा कि नहीं, मैंने उस चीज़ को, उस केंद्र को आपने पकड़ लिया, जो जीवन का जो केंद्र है उसको आपने पकड़ लिया और आप फ्री हो गए। यही है निष्काम कर्म। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।